क्या है, आपने सह्याद्री माउंटेन रेंज का नाम सुना है जो महाराष्ट्र में होता है, तो यही वही माउंटेन रेंज है। इस पूरे माउंटेन रेंज में आपको 2000 से भी ज्यादा केव्स देखने को मिलेगा, 2000 से भी ज्यादा। बट जहाँ पे अच्छा कार्विंग किया है, जहाँ पे जाने के लिए जगह है, उन्हीं केव्स को ओपन किया है टूरिस्ट को देखने के लिए। जैसे कि अजंता केव्स है, मुंबई में कार्ला कनेरी केव्स है, एलिफेंटा केव्स है, पुणे में कार्ला केव्स है, औरंगाबाद केव्स, एलोरा केव्स, ऐसा ओपन किया है टूरिस्ट को देखने के लिए। तो उन्हीं 2000 केव्स में से आपको एलोरा में 34 केव्स देखने को मिलता है। और जो 34 केव्स है एलोरा का, ये सभी अलग अलग रिलीजन का और अलग अलग स्टाइल से बनाया गया है। और सभी गुफाओं को, सभी केव्स को नंबर दिया है आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने आइडेंटिफाई करने के लिए। यहाँ पे सबसे पहले जिस केव्स का कार्विंग किया गया था, जिसका निर्माण किया गया था, ये बौद्ध रिलीजन का केव्स है। आपको बुद्धिस्ट रिलीजन के केव्स टोटल 12 केव्स देखने को मिलते हैं, 12 केव्स। और जो 12 केव्स है बुद्धिज्म के, उन्हें बनाने वाले जो थे, ये कर्नाटक साइड के बड़े बड़े राजघराने डायनेस्टीज थे, जैसे कि चालुक्यकुटा डायनेस्टी और वाकाटाका डायनेस्टी। इनका पीरियड में बुद्धिज्म रिलीजन का केव्स कार्व किया गया था। उसके बाद में हिंदू रिलीजन का केव्स यहाँ पे बनाया गया है। उनके भी जो मेकर है, ये भी कर्नाटक साइड का एक बड़ा सा राजघराना है, राष्ट्रकूट राजघराना। राष्ट्रकूटा के सबसे पहले जो किंग थे दंती दुर्ग नरेश, इन्होंने हिंदू केव्स का काम स्टार्ट किया था। और सबसे लास्ट वाले जो सब में पहले किसने बनाया था? राष्ट्रकूटा के सब में पहले जो किंग थे दंती दुर्ग नरेश, हाँ, इन्होंने हिंदू केव्स का कार्विंग स्टार्ट किया था। और सबसे लास्ट वाले जो उनके किंग रहे, राजा कृष्णदेवराया, विजयनगर हम्पी वाले, तेनाली रामा वाले जो किंग है, उनके पीरियड में हिंदू केव्स का काम कंप्लीट किया गया था। और सबसे लास्ट बना है जैन रिलीजन का केव्स। 5 केव्स आपको जैन रिलीजन का भी देखने को मिलता है। उनके भी जो मेकर है, ये भी राष्ट्रकूट डायनेस्टीज को ही बिलोंग करते थे। उनका नाम था अमोक वर्षम, उज्जैन के रहने वाले थे। इनके पीरियड में जैन केव्स बनाया गया है। और इन सभी केव्स का पहले किसने बनाया? हाँ सर, सबसे पहले यहाँ पे कौन सा केव्स? ये बुद्धिज्म वो चालुक्य का जो कर्नाटक साइड का बड़ा बड़ा राजघराना है, उनके पीरियड में वो बुद्धिज्म का केव्स बनाया गया है। इसे तो 11वीं सेंचुरी एडी में सर। हाँ सर, ये पूरा जो गुफा है, पूरा एलोरा का, ये 5 सेंचुरी से तो 11वीं सेंचुरी एडी में बनाया गया था। ऑल केव्स को मेक करने के लिए 600 इयर्स लगा है। अभी इनको बनकर 1500 इयर्स कंप्लीट हो गए, ओल्ड हो गए 1500 इयर्स। सबसे पहले बुद्धिस्ट बना 5 to 7 सेंचुरी एडी में, उसके बाद में हिंदुज्म बना 7 to 10 सेंचुरी एडी, और सबसे लास्ट बना जैनिज्म 11वीं सेंचुरी एडी में सर। ऐसा सभी केव्स जो है, ऐसा अलग अलग टाइम पीरियड में बना है। और आप यहाँ पे जितना भी केव्स देखोगे सर, ये सभी केव्स एक ही स्टोन में कार्व किया है। इनको दूसरा स्टोन ज्वाइन नहीं किया है। जैसे कि हम घर देखते हैं या कोई भी मंदिर देखते हैं, ईंट से ईंट जोड़कर बाद में खड़ा होता है घर, बट यहाँ पे वैसा नहीं है। उन लोगों ने सिर्फ चीजल और हैमर का यूज किया है, और यही के यही सब कुछ कार्व किया है। बाहर से कोई भी स्टोन लाकर यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया है। इसे इंजीनियरिंग लैंग्वेज में मोनोलिथिक केव्स कहा जाता है। और इस माउंटेन रेंज में इन केव्स को बनाने का भी एक रीजन है। इस माउंटेन रेंज में आपको ये जो रॉक देखने को मिल रहा है, इसे बेसाल्ट रॉक कहा जाता है, बेसाल्ट स्टोन। इसमें अगर कुछ कार्विंग की जाए तो बहुत ही स्मूथली कार्व होता है, और जैसे जैसे स्टोन का एज बढ़ता है वैसे वैसे ये हार्ड होता है। तो हार्ड होने के कारण इसे कोई डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकता था, क्योंकि पुराने जमाने में बहुत सारे लोग एक दूसरे के टेम्पल डिस्ट्रॉय करते थे। तो यहाँ पे सबसे पहले जिस केव्स का निर्माण किया गया था बुद्धिज्म का, तो हम फर्स्ट उसे ही देखने जा रहे हैं। चलिए सर, ये सामने बुद्ध। तो देखिए सर, अभी हम सबसे पहले जो केव देखने आए हैं, ये बुद्धिस्ट रिलीजन का केव्स है। ये बुद्धिस्ट रिलीजन का केव्स का जो यूज किया जाता था एक यूनिवर्सिटी के तरह, आपने नालंदा तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में सुना है, उसी प्रकार इन केव्स का भी यूज किया जाता था। यहाँ पे स्टूडेंट को लेके आया जाता था, उन्हें बौद्ध धर्म के बारे में टीच किया जाता था, और फिर उन्हें बौद्ध भिक्षु मॉन्क बनाया जाता था, उनके धर्म प्रचार किया जाता था। तो इसलिए आपको बुद्धिस्ट रिलीजन के केव्स में मेडिटेशन रूम देखने को मिलेगा, वहाँ पे मेडिटेशन टीच किया जाता था। प्रेयर हॉल देखने को मिलेगा, वहाँ पे प्रेयर टीच किया जाता था। और बड़े बड़े हॉस्टल्स देखने को मिलते हैं उन स्टूडेंट को रात को सोने के लिए, रुकने के लिए। तो आपको हर केव्स में सिमिलर ऐसा ही स्टैचू देखने को मिलता है बुद्धा का। आपके बैक साइड में आप जो देख रहे हैं, हाँ, ये बुद्धा का जो पोजीशन जो है, ये इस प्रकार का पोजीशन है उनके हाथ का। इसे टीचिंग ऑफ व्हील पोजीशन कहा जाता है, धम्म चक्र परिवर्तन पोज। आपको हर केव्स में सिमिलर यही देखने को मिलेगा। और राइट और लेफ्ट साइड में जो खड़े हैं, ये उनके स्टूडेंट्स हैं। सबसे पहले वो है वज्रपाणी, हाँ, बुद्धा जी के बॉडीगार्ड की तरह उनके साथ रहते थे। उनके हाथ में आपको एक वेपन देखने को मिल रहा है, उसे वज्रास्त्र कहा जाता है। और उन्हीं के साइड में है पद्मपाणी, ये बुद्धा जी के असिस्टेंट है। जब बुद्धा अपना ज्ञान बांटते थे, ये उनकी सहायता करते थे। और ये है धम्मपाणी,
जैसे हिंदू धर्म में कुबेर और लक्ष्मी है, उसी प्रकार ये बौद्ध धर्म में माने जाते हैं। आपको हर केव्स में सेम मिरर ऐसा ही देखने को मिलता है। उसके बाद में अभी इधर आइए, पिलर्स आप देख रहे हैं वो 1 नंबर का केव्स है। 1 से लेकर 9 तक, यहाँ तक जितना भी केव्स है ये सभी केव्स सिमिलर केव्स है। सभी का यूज मेडिटेशन के लिए, रहने के लिए यूज किया जाता था। ये 5 नंबर का जो केव्स है, ये 2 पिलर्स वाला ये सामने, वो डाइनिंग हॉल है। यहाँ पे जो स्टूडेंट सीखते थे उनको खाना खाने के लिए उसका यूज किया जाता था। उसमें आपको 150 से 200 स्टूडेंट बैठकर खाना खा सकते हैं, इतना उसका कैपेसिटी है उस केव्स का। वहाँ पे आपको डाइनिंग टेबल भी देखने को मिलेगा स्टोन में ही, और सिमिलर वही स्टैचू देखने को मिलता है, डिफरेंट कुछ भी नहीं है। तो ये डाइनिंग हॉल देख लेना, यहाँ से रास्ता है। आइए चलो वाटर आता है तो ये बाद में बनाया गया है, ये कंक्रीट से बाद में रेनोवेशन किया है उसका, पहले जमाने का नहीं है वो अभी बनाया है। हाँ, ये यहाँ से जाना सर, ये 5 नंबर केव्स देख के वापस आना, मैं आपका यहाँ पे वेट करता हूँ। यहाँ से కింద కూర్చుంటారు, దీన్ని అన్నం పెట్టుకుంటారు, ఇష్టం పెట్టుకుని అన్నం తింటారు. ఆ పొజిషన్ అపోజిట్ వస్తున్నాను ఇట్లా ఫోటో చూద్దా అట్లా కాదు, అది ఓం శివం బాబు అంటే అట్లా తిన్నారు. చూసినప్పుడు वो मेडिटेशन रूम था, डाइनिंग हॉल था। अभी देखेंगे सर प्रेयर हॉल। ये आपके सामने जो आप केव देख रहे हैं, इसे चैत्य विहार कहा जाता है बुद्धिज्म में। हाँ, चैत्य विहार मीन्स प्रेयर हॉल। यहाँ पे प्रेयर सिखाया जाता था और किया भी जाता था। जो बुद्धा है उनको एक ट्री के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, एक पीपल के ट्री के नीचे। तो जैसे पीपल के पत्ते का शेप होता है, बताए तो अच्छा रहता था ना। नहीं, बाहर क्या ये धूप में अंदर जाके अपन का शेप होता है, उसी पीपल के पत्ते का शेप कलाकार ने इस केव्स को दिया है। देखो वो जो लकड़ी का दरवाजे के ऊपर आप देख रहे हैं, वो पीपल के पत्ते का शेप है। और उसी के राइट और लेफ्ट साइड में आपको 3-3 अप्सराएं, एंजल्स देखने को मिल रहे हैं। वो आपका वेलकम कर रहे हैं इसके केव्स के अंदर में। और राइट और लेफ्ट साइड में आपको जो छोटे छोटे टेम्पल्स भी देखने को मिल रहा है। देखो तो राइट साइड वाला जो टेम्पल है, उसके ऊपर का जो कार्विंग है, उसे द्रविड़ शिल्प कला कहा जाता है, जो कि आपको साउथ इंडिया के टेम्पल्स के ऊपर ज्यादा देखने को मिलता है। और इधर वाला जो है, इसे आर्य शिल्प कला कहा जाता है, जो कि आपको नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स के ऊपर देखने को मिलता है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे द्रविड़ और आर्य दोनों ने मिलकर काम किया है। और सबसे ऊपर वाले सीलिंग में देखिए, पूरा ऐसे लाइन में स्टैचूज है, कपल्स और 2-2 बच्चे। प्राचीन काल के लोगों ने आने वाली जनरेशन को मैसेज दिया है। ये प्राचीन काल में उन्हें मैथुनिक कपल कहा जाता था। अभी के ज़माने में हम दो हमर दो, यहाँ पे फैमिली के हिसाब से भी जाना जाता है। इसका मतलब ये होता है कि प्राचीन काल के लोगों को भी पता था, फैमिली अगर छोटा रहता है तो हैप्पी रहता है, सुखी रहता है। जब आप इस केव्स के अंदर एंटर करोगे तो ऊपर का सीलिंग अगर देखते हो तो एक एलिफेंट के स्केलेटन के तरह देखने को मिलता है। जैसा हाथी का हड्डियों का ढांचा होता है, उसी प्रकार आप अंदर जाकर खड़े रहोगे तो आपको ऐसा आभास होगा कि आप एक हाथी के पेट में खड़े हो। और इस गुफा में आप ज्यादा आवाज मत कीजिए, क्योंकि इस गुफा में इको साउंड होता है, क्योंकि सामने से लास्ट वाले स्टूडेंट तक आवाज जाना चाहिए। इस कारण इस गुफा को इको साउंडली बनाया है। आप अंदर में कुछ भी आवाज करोगे तो इको साउंड होता है। उसके बाद में इस गुफा को विश्वकर्मा कहा जाता है। विश्वकर्मा इसलिए क्योंकि इस गुफा को बनाने वाले जो किंग थे, विश्वकर्मा नामक एक किंग थे, उन्होंने इस गुफा को बनाने के लिए पैसे प्रोवाइड किए थे, तो इसलिए इस गुफा को उनके नाम से जाना जाता है, इसलिए से विश्वकर्मा कहा जाता है। इस गुफा के अंदर जाने से पहले आपको शूज और चप्पल निकालना पड़ेगा। अंदर से जाके आने के बाद में लेफ्ट साइड में सीढ़ियां ऊपर गैलरी जाने के लिए। तो आइए अभी इसको देख लीजिए। చెప్పండి. మీ కష్టాలే
అది ఏదో ఉందన్నా ఏదో ఉన్నది ఇట్లా ప్రాబ్లం ఉంటే సిమెంట్ వర్క్ చేసేది ఇట్లా మరి హాస్టల్లో చూసిపోయి అవుతుంది మన హాస్టల్లో పెట్టినాయి కానీ హాస్టల్ ఎక్కడ ఉంది? ఇట్లకెళ్ళి పోవాలి ఇట్లకెళ్ళి అటు వెళ్ళిపోతాం ఇది కూడా మళ్ళా అంత తిరిగినాక ఏముండదు ఇదేముందో అడగండి 3 floors బిల్డింగ్ సార్ నాట్ 5 floors హాస్టల్ 3 floors అప్పట్లోనే వీళ్ళు కోరుకుంటే ఒకటి 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 నేర్చుకోవచ్చు. అయిపోతుండే इंडियन सर आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट चले गए ब्रिटिश वाले से यहाँ से अभी वो ब्रिटिश बहुत अभी 150 साल तो हो गए ना अपने इंडिया को। ऑलरेडी थोड़ा इसका मेंटेनेंस है मेंटेनेंस इसका जो बुद्धिज्म के जो केजेस है उनका जो मेंटेनेंस है जापान का एक कंपनी है तो वो करता है बुद्धिज्म के उसका जापान एलोरा के उसका भी करता है। तो अभी हमारा यहाँ का बुद्धिज्म का केस कंप्लीट हो गया है अभी। नहीं सर अंदर में सिर्फ बड़े बड़े हॉल है, कुछ कार्विंग नहीं है। आपका एनर्जी वेस्ट होगा, टाइम भी वेस्ट होगा। अगर आपको देखने तो आप देख सकते हो। हिंदू रिलीजन का केव्स इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका रीजन है केव नंबर 16 कैलाश टेम्पल। कैलाश टेम्पल जो है वो दुनिया में सबसे बड़ा केव्स है, एक ही पत्थर में काट कर बनाया गया वर्ल्ड। उस केव्स के ऊपर जब भी कोई भी कलाकार कार्विंग करने के लिए बैठता था वो जब भी चीजल के ऊपर हैमर का यानी कि छेनी के ऊपर हथौड़े का स्ट्रोक करता था वो फर्स्ट और लास्ट वाला स्ट्रोक रहता था उसके ऊपर। उसके बाद में वो स्ट्रोक नहीं कर सकता था। वो इसलिए क्योंकि देखिए स्ट्रोक करते समय अगर कुछ भूल चूक हो जाती है तो उसे वो रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि एक ही स्टोन पे बना रहे। जैसे कि स्ट्रोक कर दिया और कोई पोर्शन टूट कर नीचे गिर जाता है उस टेम्पल का तो उसे उठाकर वापस जुड़ा तो नहीं सकते थे, एक ही स्टोन पे कार्विंग करना था उन्हें। तो अगर वो टूट जाता था तो वो पूरा मंदिर खंडित हो जाता था। फिर से उतना ही बड़ा माउंटेन ढूंढना, फिर से उतना ही बड़ा वैसा टेम्पल कार्विंग करना, फिर से वो देवी देवताओं के स्टैचूज बनाना, ये इम्पॉसिबल था। तो इसलिए उन लोगों ने पहले जो कलाकार लोग थे उनको पहले बहुत सारा प्रैक्टिस, उनसे बहुत सारी प्रैक्टिस करवा ली थी उन्होंने। हाँ, उनको जैसे कि उनको 12-12 सालों तक उनको पत्थर कट करने का प्रैक्टिस किया जाता था। फिर बाद में पत्थर कट करने के प्रैक्टिस होने के बाद में उनको ऐसे छोटे छोटे केजेस में भेज दिया जाता था। ऐसे छोटे छोटे केजेस में भेज दिया जाता था और उनको कोई भी एक स्कल्पचर दिया जाता था, जैसे कि विष्णु जी का एक, भगवान शिव जी का एक, महिषासुर वध एक, ऐसा किसी को भी दिया जाता था कार्विंग करने के लिए। फिर वो कार्विंग करते थे ऐसे केजेस में और फिर जो मेन कलाकार रहता था इम्पोर्टेंट वाला वो यहाँ पे आकर वो चेक करता था किसका अच्छा है, जिसका अच्छा है उसका फिर प्रमोशन करके फिर केव नंबर 16 में वो कार्विंग करने के लिए जाता था। तो इसलिए 13 से लेकर 29 तक 16 नंबर को छोड़कर जितना भी हिंदू केव्स है ये सभी हिंदू केव्स सिर्फ प्रैक्टिस के लिए यूज़ किया है। इन सभी केव्स में सिर्फ रफ कार्विंग किया है और वही कार्विंग आपको नीट और क्लीन केव नंबर 16 में देखने को मिलेगा। हाँ, जैसे कि ये जो केव्स है इसमें आपको विष्णु जी का वराह अवतार देखने को मिलता है, तीसरा अवतार जो है विष्णु जी का वराह। बट केव नंबर 16 में आपको पूरा 10 अवतार देखने को मिलता है विष्णु जी का, पूरा विष्णु पुराण देखने को मिलता है। इसमें भगवान शिव जी का 3 स्टैचू है, जैसे कि शिव जी का नटराज डांसिंग वाला स्टैचू, उसके बाद में अंधकासुर वध वाला एक स्टैचू, उसके बाद में रावण कैलाश पर्वत उठा रहा है, ऊपर से भगवान शिव और माता पार्वती बैठे हैं और एक ही उंगली से कैलाश पर्वत नीचे दबा रहे हैं, ऐसा एक स्टैचू है। ऐसे 3 स्टैचू बट इस केव्स में
बट केव नंबर 16 में आपको पूरा शिव पुराण देखने को मिलता है। शिव जी के लाइफ में जितना भी कुछ हुआ है वो सब कुछ देखने को मिलता है। इसमें महिषासुर वध अगर देखोगे आप तो दुर्गा माता जो है एक एनिमल को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, एक बफेलो को, एक भैंस को। बट केव नंबर 16 में जो महिषासुर का एक्चुअल में जो राक्षसी रूप है, जिससे उसका ऊपर का हेड बफेलो का, नीचे का शरीर मानवी, तो आपको केव नंबर 16 में देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी एक बार इसे आप देख लो, क्योंकि आपको डिफरेंट पता चलेगा रफ स्टैचूज में और फेयर स्टैचूज में। इसे देखने के बाद में हम केव नंबर 16 में जाएंगे सर, कैलाश में। हाँ सर। हाल టేక్ పెడతానా టేక్ బోల్ అన్నాడు టేక్ हाँ, ये पूरा एक सिंगल स्टोन है सर। इसका अगर आप शेप देख रहे हो तो एक चैरियट के जैसा इसका शेप दिखता है, एक रथ के जैसा। और कोई भी रथ को चलाने के लिए व्हील का जरूरत होता है, बट कलाकार ने इस रथ को व्हील नहीं बनाया। व्हील के जगह पर आपको अलग अलग एनिमल्स देखने को मिलेंगे। एनिमल्स को अपने शोल्डर पर ऐसा पुश करते हुए डायरेक्टली पैराडाइज में लेके जा रहे हैं, ऐसा आभास होता है। इस गुफा के ऊपर आपको जो कार्विंग देखने को मिल रहा है, ये द्रविड़ शिल्प कला, जो कि साउथ इंडिया के टेम्पल्स के ऊपर कार्विंग होता है, उसी प्रकार का कार्विंग वहाँ पे द्रविडियन पीपल भी आपको देखने को मिल रहे हैं, देखिए बैठे हुए। और वहाँ पे गोपुरम भी देखने को मिल रहा है ये सामने। इस केव्स को 2 बार कलर किया है, एक राजा कृष्णदेव राय के पीरियड में और एक आइले होलकर के पीरियड में। और इसे जान यस और इसको जानबूझकर व्हाइट कलर दिया है, जो कि आपको दिख रहा है, देखो व्हाइट कलर। तो व्हाइट कलर देने का रीजन ये था, इस केव्स को कैलाश माउंटेन की तरह दिखाना था। कैलाश माउंटेन के ऊपर स्नो की वजह से पूरा व्हाइट दिख रहा है वो, तो इसे भी उसी प्रकार दिखाना था। उसके बाद में सर जब आप इस केव्स के अंदर एंटर करते हो, वहाँ पे एंटर करोगे तो एंटर होते ही आपको 2 साइड से देखने को मिलता है। देखिए टेम्पल के इधर साइड वाली अलग है और टेम्पल के वो साइड अलग है। और दोनों है उधर का फंक्शन, ये अलग अलग गॉड्स को डेडिकेट किया। वैष्णव पंथ है और उधर वाला शैव पंथ है। अब यहाँ पे इसके नीचे लिखे हुए विष्णु जी का पूरा दशावतार देखने को मिलता है। उनका मत्स्य अवतार, वराह अवतार, मत्स्य अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, वामन अवतार, ऐसे अलग अलग पूरे 10 अवतार। और वो साइड में पूरा शिव पुराण देखने को मिलेगा। शिव पुराण में शिव पार्वती मैरिज सीन, शिव पार्वती 64 गेम खेल रहे हैं। उसके बाद में गणेश जी, कार्तिकेय जी, अर्धनारेश्वर, ऐसा सभी कुछ। तुम्ही तुमच्या मध्ये काढून